तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई हो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। नहीं भी होंगे तो ये वीडियो देखो, हो सकता हो जाओ। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जिनका प्रोविजनल सिलेक्शन हो गया था एलएनटी में, उनके बाद उनका मेडिकल हुआ। मेडिकल में बहुत लोगों का इशू आ रहा था। बहुत लोगों का तो मेडिकल सक्सेसफुली हो गया, ऑफर लेटर भी आने लगा। बहुत लोग का मेडिकल हो गया लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है। इसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन वीडियो के एंड में। बाकी सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मेडिकल कराने के बाद जिनको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आया है उनको दोबारा से सेकंड ओपिनियन के लिए बोला गया है। सेकंड ओपिनियन इन द सेंस कि दोबारा से उनको चेक करवाना पड़ेगा खुद जाके किसी टेस्ट सेंटर में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम में आगे जाने से पहले थोड़ा मैं अपना बोझ हल्का कर लूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने जैसा कि टाइटल और थंबनेल पे तो जाना नहीं, क्योंकि वो वीडियो तो पूरा कोई देखा नहीं होगा मुझे लगता है। मतलब अभी तक 1200 व्यूज़ है, उसमें से सिर्फ 4% लोग ही पूरा वीडियो देखे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको जाके पूरा वीडियो देखने का, 50 मिनट फालतू में वेस्ट हो जाएगा आपका। लेकिन बस वो वीडियो में क्या था, अभी एक लाइन में मैं समरी कर देता हूँ कि उस वीडियो में बस मैंने बोला था कि मैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक मतलब बाकी जगह से तो चले जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम ये सब पे, लेकिन यूट्यूब पे मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। वो था शायद दुर्गा पूजा के बाद वापस आऊँगा, लेकिन अभी मुझे लगा कि अभी वापस आना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है इससे, और क्या। लेकिन अब छोड़ने का बात आ रहा है तो छोड़ के तो वो 5 लोग गए हैं, उस वीडियो में -5 सब्सक्राइबर हो गया है। तो मुझे इस वीडियो में वापस वो 5 सब्सक्राइबर चाहिए उनको भरपाई करने के लिए। वैसे अभी 10 के होने वाले हैं तो शायद 20 सब्सक्राइबर बाकी हैं। तो वो जो 5 लोग हैं वो अपना दोस्त लोग से भी करवा लेंगे तो वो 20 सब्सक्राइबर भी हो जाएगा, तो 10 के कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जिनको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम मतलब किसी जो उतना सारा टेस्ट हुआ है, हो सकता है कोई टेस्ट आपका प्रॉपर तरीके से हुआ ना हो, या फिर हो सकता है कि किसी टेस्ट में आपका मतलब कोई इशू डिटेक्ट हुआ हो, या मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। इसके बारे में हम दोनों को आप पता नहीं है और पता चलने भी नहीं वाला है। तो जो आपको पता चलेगा वो आपको ईमेल आएगा। ईमेल में लिखा रहेगा जो टेस्ट आपको करवाना रहेगा दोबारा से, उसके बारे में लिखा रहेगा। तो फर्स्ट ईमेल में आप देख सकते हो इस कैंडिडेट मतलब इस ईमेल में उस कैंडिडेट को बोला गया है कि उनको दोबारा से बीपी चेक करवाना है। तो ईमेल आप पढ़ भी सकते हो वीडियो पॉज करके। जो मेन पॉइंट था मैंने तो आपको बता ही दिया कि इस कैंडिडेट को दोबारा से बीपी चेक करवाना है। हो सकता है बीपी में उनका हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, मतलब, या फिर हो सकता है उस टेस्ट का रिपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दिया हो, या फिर मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, शांति से जो जिनको ये ईमेल आया है जिनको ये ईमेल आया है उनको किसी टेस्ट सेंटर में जाना है जो कि जिनके पास सारा अप्रूवल होगा, जहाँ मतलब जिनको उस टेस्ट सेंटर के पास सारा अप्रूवल होना चाहिए, सारा रजिस्ट्रेशन जो भी मेडिकल के लिए चाहिए होता है, वो टेस्ट सेंटर आपको जाना है। और वहाँ पे आपको जिस टेस्ट के लिए बोला गया है, सेकेंड ओपिनियन के लिए या फिर दोबारा टेस्ट करवाने के लिए, वो टेस्ट आपको वहाँ पे करवाना है। जैसे कि मैं अभी एक और ईमेल आपको दिखा देता हूँ, इसमें सेकेंड ओपिनियन के लिए बोला गया है। इसमें बेसिकली उस कैंडिडेट को, तो इस सेकेंड वाले ईमेल में कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया गया है ईसीजी और ईसीएचओ टेस्ट करवाने के लिए। तो ये मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये सब के बारे में मुझे नहीं पता। आपको जाके टेस्ट सेंटर में यही नाम बोल देना, वो समझ जाएंगे। बाकी आप गूगल भी कर सकते हो। वैसे ईसीजी में तो इलेक्ट्रोड्स लगा के जो ऐसे टेस्ट किया जाता है वो है, और बीपी में तो ब्लड प्रेशर रीड किया जाता है। तो ये तो आप लोग को पता होगा। बाकी सेकंड वाले ईमेल में एक और लाइन लिखा हुआ है, मतलब ये जो टेस्ट करवाना है किसी कार्डियोलॉजिस्ट से करवाना है और उससे फिर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेना है। तो जैसा जैसा ईमेल में लिखा हुआ वैसा वैसा आपको करवाना है, और जो टेस्ट लिखा हुआ वो टेस्ट करवाना है। और उस टेस्ट का डिटेल जो होना चाहिए वो फिटनेस सर्टिफिकेट में होना चाहिए। जो भी मतलब चेक करवाने के बाद आपको मेडिकल सेंटर से मिलता है वो सब आपको जिस ईमेल से आपको ये ईमेल आया उसी में सेंड करना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे सेंड करते तो सिंपली आप रिप्लाई का वहाँ जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ रिप्लाई पे जाओगे। उसके बाद थोड़ा आप मैसेज में भी मतलब जो ईमेल है उसमें थोड़ा लिख भी देना। इसमें सिंपली आपको लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग तो ऐसे डियर मैम या रिस्पेक्टेड मैम से कर सकते हो। उसके बाद फिर ये आप टेम्पलेट देख सकते हो, यहाँ से आप कॉपी कर लो। तो जिस टेस्ट के लिए आपको बोला गया वो टेस्ट आपको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है वो अपना टेस्ट के साथ। इस कैंडिडेट को कार्डियोलॉजिस्ट के तरफ से रिपोर्ट भी चाहिए था तो ईमेल में इंक्लूड कर दिया। आपको जैसा बोला गया वैसा आपको इसमें लिखना है। उसके बाद फिर एक और लाइन आपको ऐड कर देना, काइंडली लेट मी नो इफ़ एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन नीडेड। दैट मीन्स कि अगर उनको कुछ और टेस्ट या फिर कुछ और क्रॉस चेक करवाना या कुछ भी मतलब दोबारा से टेस्ट करवाना तो वो आपको बता देंगे। तो आप दोबारा उनसे पूछ भी लेना, मतलब अगर कोई ऐसा और प्रॉब्लम है तो जल्दी बता दो, मैं कर लूँगा। सिंपल है। उसके बाद थैंक यू फॉर योर असिस्टेंट, बेस्ट रिगार्ड, फिर अपना नाम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर देना। हो सकता है वो कॉल कर मतलब अगर कुछ इमीडिएटली कोई कम्युनिकेशन करना होगा
तो उनका आपका सर्च करना पड़ेगा, जो भी उनके पास डेटाबेस है जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यहीं पे अपना नंबर ऐड कर देते हो तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं आपको कॉल। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया है। अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड इशू आया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी टेस्ट आपको दोबारा करवाने के लिए बोला गया है वो टेस्ट आपको जाके करवाना है। किसी रजिस्टर जो अप्रूव किया हुआ टेस्ट सेंटर है मेडिकल का, वहाँ जाके वहाँ से रिपोर्ट लेना है। उसके बाद वो रिपोर्ट स्कैन करके आपको और उसको स्कैन करना है। उसके बाद फिर इस ईमेल में आना, इसमें रिप्लाई करना है, इसमें अटैच करना है वो फाइल। उसके बाद आप लिख भी देना थोड़ा ईमेल, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया। उसके बाद वो सेंड कर देना। उसके बाद अब आते हैं जो बाकी और भी सारा डाउट्स आ रहा था उसके ऊपर। तो बहुत लोग पूछ रहे थे मेरा बीपी इतना आ रहा है, किसी को मेरे अगर डायबिटीज़ है तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या। बहुत किसी को आ रहा था कि ईसीजी में, मतलब अलग अलग चीज़ के लिए सब बोल रहे थे कि इनको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। पहली बात कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। दूसरी बात, ना ही मैं कोई एचआर हूँ और आपको हायर कर रहा हूँ तो मुझे पता होगा। तीसरी बात, अगर मुझे पता भी होगा तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ये मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये सब के बारे में मेरे पास सच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि यू शुड बी नॉर्मल। मतलब इस एज में जो यंग एज है इसमें उतना ज़्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ होना या फिर हाई ब्लड प्रेशर होना, ये सब किसी को जनरली नहीं होता है। तो अगर आप नॉर्मल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरा मेडिकल को इस डेट को हो गया था, लेट्स सपोज 21 को बहुत लोगों का हुआ था, तो मेरा ऑफर लेटर कब आएगा। तो इसके लिए फिर से, क्या मुझे पता है कि आपका ऑफर लेटर कब आएगा? बिल्कुल नहीं। फिर और मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा इसमें। मतलब फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आपको ऑफर लेटर डेफिनेटली आएगा। अगर आपका मतलब प्रोविजनल सिलेक्शन हो गया है, देन आफ्टर मेडिकल भी हो गया है, तो आपका ऑफर लेटर डेफिनेटली आएगा। सेकंड पॉइंट, जो ज्वाइनिंग हो रहा है वो जनरली आईसी वाइज होता है। ऑफर लेटर जो रिलीज होगा वो भी आईसी वाइज ही होगा। मतलब हर एक आईसी में उनका सबका अलग अलग एचआर है और सबका ज्वाइनिंग अलग अलग टाइम पे होने वाला है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर आईसी का एक दिन होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आईसी का भी ऑफर लेटर आ चुका है तो उनका एक ही दिन सबका ज्वाइनिंग होने वाला है। फिर कुछ दिन बाद दूसरे किसी आईसी का होगा। और जो ज्वाइनिंग के टाइम आपको रिपोर्ट करना है ओरिएंटेशन के लिए जो जाना है वो या तो चेन्नई होगा या तो मुंबई होगा। बहुत लोगों का कोलकाता भी होता है, तो लेकिन ज़्यादातर लोगों का मुंबई या फिर चेन्नई होने वाला है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है कि आपको नीचे जाना है कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आपको बताना है कि आपका इंटरव्यू कब हुआ था और आपका मेडिकल कब हुआ था। तो इससे आपको बहुत लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि इनका ऑफर लेटर आया है या नहीं आया है। मतलब साथ में ये भी बता देना ऑफर लेटर आ गया है या फिर नहीं आया है, और अगर ऑफर लेटर आ गया है तो किस आईसी से आया है ये भी बता देना, तो बहुत कोई मिल जाएगा आपको। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होता है तो एलएनटी के बाद फालतू पैसा पड़ा हुआ है जिसको कि आपके मेडिकल के ऊपर खर्च करने वाला है। तो अगर आपका मेडिकल हो गया है तो आपका ऑफर लेटर डेफिनेटली आएगा, बस आपको इंतजार करना है। तो क्योंकि मेडिकल के लिए आपको पैसा नहीं लग रहा है लेकिन कंपनी को तो लग रहा है ना आपका मेडिकल करवाने के लिए, तो फालतू पैसा ऐसा थोड़ी पड़ा हुआ है। मतलब एलएनटी के पास पैसा का पेड़ तो नहीं ना है कि वहाँ से तोड़ के फिर आप मेडिबडी को दे रहा है फिर आपका मेडिकल हो जा रहा है। तो आपको हायर करना होगा तभी आपका मेडिकल करवा रही है। तो अगर आपको हायर नहीं करना रहता तो आपको प्रोविजनली सेलेक्ट भी नहीं करते, या फिर प्रोविजनली सेलेक्ट करने के बाद आपको मेडिकल के लिए भेजते ही नहीं। वो मतलब जब ज्वाइन करने का टाइम आता तब आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता, लेकिन अभी क्यों भेज रहा है? डेफिनेटली आपका हायरिंग होने वाला होगा तभी। अभी सिर्फ एक ही आईसी का आया है जहाँ तक मुझे पता चला है, ट्रांसपोर्टेशन आईसी का, बाकी और किसी का आईसी का नहीं आया है। इसी तरह 5-6 बिजनेसेस है एलएनटी का और सबका ऑफर लेटर अलग अलग जाएगा, तो टाइम इसमें लगने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का जो ज्वाइनिंग है सितंबर तक ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है अक्टूबर में बहुत लोगों का हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का सितंबर तक ही हो जाएगा ज्वाइनिंग। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा तो उस टाइम मुझे एक मिठाई का पैकेट भेज देना। और सिक्स्थ पॉइंट ये है कि आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब लेकिन और मतलब एडवांस में बोल देता हूँ 10K के लिए थैंक यू। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।